कर्नाटका के एक किसान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 69 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है। क्यों? क्योंकि वो किसान फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता था, जहां उसे 26 लाख का लॉस हुआ और लॉस हो जाने की वजह से उसने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया। 90% लोग ये गलती करते हैं कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या इंट्राडे में उनको लॉस हो जाता है तो अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। क्या है ये पूरा मामला? इनकम टैक्स ने नोटिस क्यों भेजा? क्या है एफएनओ के टैक्स नियम और क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं सीए श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सारा मामला शुरू हुआ था साल 2014 में, जहां पर कि एक फार्मर ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया, लेकिन प्रॉफिट हो जाने की बजाय उसका लॉस हो गया 26 लाख रुपए का। अब क्योंकि लॉस हो गया है तो उसने सोचा कि आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होता तो मैं टैक्स दे देता, लेकिन लॉस हुआ है तो टैक्स नहीं बनता है और उसने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया। अब यहाँ पर फार्मर ने क्या गलती की कि अगर वो आईटीआर फाइल कर देता तो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता था, लेकिन आईटीआर फाइल ना करके उसने बिना बात की मुसीबत अपने सर पर मोल ली। इसके बाद क्या हुआ कि 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके बैंक में कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पकड़े और उसको नोटिस दे दिया कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ से हो रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको कंटिन्यूअस काफ़ी सारी ईमेल्स की, उसके पास नोटिसेस भेजे, लेकिन फार्मर ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद डिपार्टमेंट ने 2024 में उसे एक्स पार्टी ऑर्डर इशू कर दिया। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है कि जहाँ पर कि सामने वाली पार्टी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो डिपार्टमेंट ये ऑर्डर इशू कर देता है, जिसमें कि ये लिखा जाता है कि सामने वाली पार्टी कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको इनकम मान लिया जाता है। तो यहाँ पर 69 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी, तो वो पूरी 69 करोड़ उसकी एज अ इनकम ट्रीट कर ली गई और उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स की डिमांड रेज कर दी। अब फार्मर को पता कैसे चला कि उसके पास नोटिस आए हैं, क्योंकि उसने ईमेल्स तो चेक ही नहीं की थी। तो डिपार्टमेंट के ऑर्डर पर उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। इसलिए जब वो बैंक से पैसा निकालने गया तो पता चला कि उसके बैंक अकाउंट्स तो फ्रीज हैं। अब फार्मर के केस का तो जो होगा सो होगा, लेकिन अगर आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो अब थोड़ा-सा आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक केस ऐसा फँस चुका है, तो अब डिपार्टमेंट इसको काफ़ी सीरियसली लेने वाला है और आने वाले समय में डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों को इस तरह के नोटिसेस भेज सकता है। आइए देखते हैं कि हमसे गलती कहाँ पर होती है। तो जब हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और हम अपना एआईएस ओपन करते हैं, हमारे एआईएस में हमें एक ये हेड दिखता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। इस हेड को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब तो दिखाई देता है, लेकिन अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब यहीं से क्या करते हैं लोग कि जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वो इस ट्रांजेक्शन्स को छुपा ले जाते हैं। जब आईटीआर फाइल होती है तो उसमें ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो दिखा दिया जाता है, क्योंकि वो यहाँ एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप उसे छुपा नहीं सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो दिखा देते हैं, लेकिन जो आपकी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग है उसे आप नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो हम इसे हाइड कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे क्लू हैं, आपका पैन उनके पास है, आपका आधार उनके पास है, तो आज नहीं तो कभी ना कभी ये ट्रांज़ैक्शंस उनकी नज़र में आ सकते हैं और आपको भी इस तरह का नोटिस मिल सकता है। सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप किसी भी तरह की इनकम को छुपाते हैं, हाइड करते हैं या कोई भी अनएक्सप्लेन्ड कैश आपके पास है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाता है और आप उसका कोई भी सोर्स नहीं बता पाते हैं या आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उस पूरे कैश को आपकी इनकम मान लिया जाएगा और उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करीब 82% का टैक्स लगाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में चाहे आपको प्रॉफिट हो और चाहे आपको लॉस हो, आपको आईटीआर में फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तभी डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, आपने उस पर टैक्स दिया या नहीं, और अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस कितना है
लॉस के केस में आपको आईटीआर ज़रूर फाइल करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे फ़ेवर में है। लॉस की आईटीआर फाइल करके आप अपने लॉस को आगे के साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे के साल में अगर आपको कोई प्रॉफ़िट हो जाता है तो वो लॉस उसमें से सेट ऑफ हो जाता है। 90% लोग लॉस हो जाने पर आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में जब हम ट्रेड करते हैं तो ये हमारी बिजनेस इनकम मानी जाती है। इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम भी दो तरह की होती है, एक है स्पेक्यूलेटिव और दूसरी है नॉन स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव में आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग और जो हमारी एफएनओ की बिजनेस इनकम है ये नॉन स्पेक्यूलेटिव मानी जाती है। तो इस पर हमारे स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। हम जिस भी ब्रैकेट में आते हैं 10%, 20%, 30%, उस हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगता है। एफएनओ के लिए टर्नओवर निकालने का तरीका अलग होता है। इसमें जितनी भी सेल वैल्यू है उसको टर्नओवर नहीं माना जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू पर टर्नओवर की कैलकुलेशन होती है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक्सेल में डेटा है। अब यहाँ पर सेल वैल्यू हम देख रहे हैं और ये सेल वैल्यू का अगर हम टोटल लगाएंगे तो ये 2,54,00,000 की सेल वैल्यू है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में जो सेल वैल्यू होती है इसे आपका टर्नओवर नहीं माना जाता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट फिगर की कैलकुलेशन की जाती है। वो कैसे करते हैं? तो जो ये हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट दिया हुआ है इसके साइड में ही हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू, इसके बाद ABS यानी कि एब्सोल्यूट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस प्रॉफिट की फिगर को हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो ये जो हमारा नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है यानी कि लॉस है वो हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसी को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हमारी जितनी भी नेगेटिव की फिगर्स हैं वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई और जो पॉजिटिव है वो एज इट इज़ पॉजिटिव ही उठकर यहाँ पर आ गया। अब हम इस पूरे का टोटल लगा लेंगे तो हमारा जो फ्यूचर का टर्नओवर आया वो होगा 36,000, जो इस हिसाब से यहाँ पर आ रहा है। तो देखा हमने कि कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है टर्नओवर के लिए। कहाँ तो ये यहाँ पर 2,54,00,000 था और कहाँ ये टर्नओवर सिर्फ 36,000 का रह गया। अब आपके केस में ऑडिट कंपल्सरी है या नहीं वो भी इसी टर्नओवर के बेस पर डिसाइड किया जाता है, जो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में आता है, ना कि ये सेल वैल्यू वाला टर्नओवर। अगर आपका ये एब्सोल्यूट टर्नओवर 10 करोड़ से कम का है तो ऑडिट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस आप ज़रूर अपनी आईटीआर के साथ अटैच करें। एफएनओ के केस में हम आईटीआर 3 या आईटीआर 4 को फाइल करते हैं और एफएनओ में ट्रेड करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं जैसे कि एसटीटी है, ब्रोकरेज है या अदर चार्जेस हैं, तो उन सबको आप एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपके प्रॉफिट से घट जाएंगे या फिर अगर आपको लॉस हुआ है तो वो आपके लॉस में जुड़ जाएंगे और आपका लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसे आप आगे के साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एफएनओ हमारी नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम है, तो इसमें जो भी हमें लॉस होता है उसे हम आगे के 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आईटीआर को हर साल ज़रूर फाइल करें। जब तक भी आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं 8 साल तक, आपको अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल करनी है, क्योंकि हर आईटीआर में आपका लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। लेकिन अगर आपने बीच में कोई भी आईटीआर मिस कर दी, उस साल फाइलिंग नहीं की, तो वो आपका लॉस आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है और फिर वो सारा लॉस वहीं पर लैप्स हो जाता है। इसलिए आईटीआर फाइलिंग मिस नहीं करनी है। अगर आप एफएनओ के लॉस को या फिर किसी भी लॉस को, वो लॉस हाउस प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, एफएनओ भी हो सकता है और इंट्राडे भी हो सकता है, किसी भी तरह के लॉस को अगर आप आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको किसी भी साल में आईटीआर फाइलिंग को मिस नहीं करना है। और आईटीआर फाइलिंग के लिए भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आईटीआर की ड्यू डेट होती है यानी कि 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तक आपको अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल कर देनी है अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। बिलेटेड आईटीआर में हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल कर देनी है लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए तो अब डेट एंड हो चुकी है, अब आईटीआर फाइलिंग नहीं हो सकती है,
लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 जिसकी कि अभी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होने वाली है और मई के बाद से वो स्टार्ट हो जाएगी, 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। आप अपने आईटीआर में एफएनओ को ज़रूर रिपोर्ट करें अगर आप कोई भी एफएनओ के ट्रांजैक्शंस करते हैं या इंट्राडे के ट्रांजैक्शंस करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ पर रेस्ट्रिक्शन है, वो लोग इंट्राडे या एफएनओ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसको छुपाने के बजाय आप इसको रिपोर्ट करें और उसके बाद अगले साल से आप इन एक्टिविटीज़ को बंद कर दें या अपने किसी रिलेटिव के नाम पर इसे शिफ्ट कर दें। लेकिन कभी भी अपने कोई ट्रांजैक्शंस डिपार्टमेंट से छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आपका केस रीओपन हो गया तो आपको काफ़ी लंबी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, जैसा कि इस फार्मर के केस में हुआ जिसे कि 26 लाख का लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी इसके पास 69 करोड़ का टैक्स का नोटिस आ गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। कोई भी सवाल हो आपके तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।